स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन नंबर 1। बच्चों, ये आपका इस वीडियो का पार्ट 3 है। इस चैप्टर का नाम था हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, मतलब विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। तो हमने पार्ट 1 में थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में बच्चों हमने पढ़ा था परिवर्तन की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज। ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार, गंध में निरंतर बदलाव आए। किसी भी चीज में निरंतर बदलाव का आना परिवर्तन कहलाता है। इतना याद रखना बस, ठीक है। मनुष्य के शरीर में वृद्धि का होना, पेड़ की वृद्धि का होना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। दूध से दही का बनना, बर्फ से जल का पिघलना, ठीक है, और उस द्रव अवस्था से उसका गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना। ये सारी की सारी चीजें बदलाव हैं। मौसम में बदलाव आना, शरद ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तन आना, ठीक है, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे परिवर्तन कहलाते हैं, मतलब चेंजेस कहलाते हैं। तो इस वाले लेसन के हमने पार्ट 1 पढ़ा था, पार्ट 2 पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे वो है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपके 2 चेंजेस रह गए थे। तो नंबर 1 चेंजेस है हमारा वांछनीय परिवर्तन, मतलब डिजायरेबल। ऐसा चेंजेस जो हमें डिजायरेबल है, मतलब जो हमारे लिए जरूरत है और जो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। क्या मतलब? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसा परिवर्तन, देखिए इसके लिए पहले मैं आपको हेडिंग लिखूंगा कि वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल चेंज, ठीक है बच्चों। डिजायरेबल चेंज, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा कि ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंजेस जिसकी हमें चाहत है या जिसकी हमें जरूरत है और जिसकी हमें आवश्यकता है, वो हमारा वांछनीय परिवर्तन या डिजायरेबल चेंज कहलाएगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। इसके लिए एग्जांपल है वर्षा का होना। जैसे बच्चों इस टाइम, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से चौमासा, गांव में बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं चौमासा, मतलब कि वर्षा का मौसम है, ठीक है। तो वर्षा के मौसम में हम धान की फसल लगाते हैं तो हमें पानी की जरूरत होती है। तो पानी का मतलब क्या? जब बारिश होगी तभी तो हमारे खेतों में पानी आएगा। तो जिस चीज की हमें जरूरत है, तो हमें जरूरत है उस टाइम वर्षा की। जैसे मौसम में चेंजेस आएगा, चेंजेस आने के बाद जब बारिश होगी तो क्या होगा? ये एक तरीके से डिजायरेबल चेंजेस आता है, जिसकी हमें जरूरत है और जिसकी हमें चाहत है। इसका जो अगला चेंजेस है वो बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? बिल्कुल अपोजिट। इसका नाम है बच्चों अवांछनीय परिवर्तन। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। अभी समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। इसके बच्चों नाम से पता चल रहा है अवांछनीय परिवर्तन, इंग्लिश में बोलेंगे अनडिजायरेबल चेंज। मतलब क्या? मतलब कि ऐसे चेंजेस, ऐसा बदलाव या ऐसा परिवर्तन जिसकी हमें चाहत ना होती है और ना हमें इसकी आवश्यकता होती है। जो मैंने आपको पहले वाले चेंजेस में बदलाव बताया था, वर्षा का होना। अगर मान के चलो वर्षा हो रही है, ठीक है, और वो वर्षा ज्यादा होने लगे, मतलब जिसको बोलते हैं अति वर्षा, अधिक वर्षा का होना, तो उससे क्या होगा? हमारी फसल नष्ट हो जाएगी, बाढ़ आने का खतरा रहेगा, ठीक है, पहाड़ों पर से मिट्टियों का कटाव होने लगेगा, ठीक है, भूस्खलन आने स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा पहाड़ी क्षेत्र में जो बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जो रोड होती है वो कट जाती है पानी के बहाव से, बड़े बड़े घर उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर जाते हैं। तो मतलब एक तो वह वर्षा का होना एज ए लिमिट, मतलब लिमिट में अगर वर्षा हो रही है तब तो वह है हमारा वांछनीय परिवर्तन, डिजायरेबल चेंज। और अवांछनीय परिवर्तन मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसकी ना तो हमें कोई चाहत है, ना ही वो हमारे लिए आवश्यक है, ना ही वो हमारे लिए लाभदायक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अवांछनीय परिवर्तन, मतलब अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। तो ये तो लेसन था हमारा।
इसमें मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन क्या होता है, चेंजेस क्या होता है। चेंजेस बहुत प्रकार के होते हैं, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नियमित जो नियम से होने वाले होते हैं जिनका निश्चित टाइम होता है, अनियमित जिनका कोई निश्चित टाइम ही नहीं होता। ज्वालामुखी का फटना हमें नहीं पता कब फटेगा, एक अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक कि हाँ कि इस टाइम के बीच में फट सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अनुमान भी हमारा गलत साबित होता है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें कि कृत्रिम परिवर्तन जो मनुष्य के द्वारा होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। जैसा मैंने बोला पंखे का चलना। नियंत्रित परिवर्तन ये हमारे कंट्रोल में, ठीक है। अनियंत्रित परिवर्तन पौधे की वृद्धि होना। ऐसा तो नहीं आप पौधे को पकड़ के बैठ जाओगे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसकी वृद्धि तब भी होगी, ठीक है। तो ये जितने भी सारे चेंजेस थे ये हमारे इस लेसन में थे, और इस लेसन का हमारा नाम था विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। तो ये जो मैंने आज जो आपको ये वीडियो का थर्ड पार्ट बनाया है, ये ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है। और सबसे पहले मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि ये जो जूनियर सेक्शन के जो बच्चे हैं ये वीडियो को नहीं देख रहे। अगर आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। और ये जो मैंने आपका जो फर्स्ट लेसन बनाया है इसमें मैंने आपको डायरेक्टली आंसर और एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने नहीं दिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस फर्स्ट लेसन के लिए आपको 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक इस लेसन में आए हैं सबके बारे में समझाया है, उसके मैंने आपको नोट्स दिए हैं। और सबसे पहले आपको यही करना है कि पहले वीडियो को देखें, उसके बाद उसकी PDF फाइल जो हम आपको सेंड करते हैं उसको नोट करें, ठीक है। और किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ही पूछ सकता है। उसके बाद में सिक्योरिटी लगा देता हूं, वरना आप मैसेज नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा लेसन था, अब सिंपल मैं इस लेसन के बारे में आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि हमने इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे पहले चेंजेस, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि इस लेसन के स्टार्टिंग में, ये लेसन हमारा स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आया था, नंबर 1 पे परिवर्तन। प्रकार हमने इसके बाद में पढ़े थे, लेकिन सबसे पहले पढ़ा था परिवर्तन के बारे में। मतलब कि पदार्थ की अवस्था, मेरे हाथ में चौक लग रहा है, ठीक है। इसकी अवस्था क्या है, ठोस है। अब मैं इसको एक किसी ईंट से या लकड़ी से कूट कर इसको मैं कैसा कर दूंगा, पाउडर के रूप में, मतलब चूर्ण के रूप में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे पानी में ला के इसको गर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैसे अगर मैं इसको बड़े क्लास के हिसाब से समझाऊं तो इसको बच्चों में बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको अगर मैं गर्म करूंगा ना तो क्या बनेगा, मैं दिखा देता हूं आपको कि इसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन है ये बड़े क्लास के हिसाब से, लेकिन थोड़ा समझा देता हूं आपको। छोटे बच्चों के लिए क्या है, बच्चों आपके लिए खाली चौक ही है भी, ये इससे ऊपर का नहीं है। इसको बोलते हैं ये इसका फॉर्मूला है। अब मैं इसको गर्म भी कर दूं ना सिंपली, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये एक तो निकल जाएगा इसमें। ये मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि नाम बताऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड है वैसे इसका, ये आपसे ऊपर के स्टैंडर्ड का है। और ये CO2, ये गैस के रूप में। तो क्या देखा हमने, सर जो पढ़ा रहे थे उसका नाम ये था, रासायनिक नाम जिसको हम बोलते हैं चौक, ठीक है। लेकिन ये था ठोस अवस्था में, मतलब जिसको हम बोलते हैं सॉलिड। लेकिन जब मैंने इसको गर्म करा, ये बेटा चिन्ह होता है गर्म करने का, वरना हम लिख भी सकते हैं ताप। और इसको मैंने गर्म करा, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ये पता क्या बन गया, ये वही चूना बन गया जो हम बाजार से लाते हैं, जो बिलारी में मिलता है, चूने वाली गली फेमस है, ठीक है। ये वो चूना है। अब ये इसमें गैस है, जैसे हमने गर्म करा ये चेंज हो गया। तो ये था हमारा परिवर्तन। तो ये एक पदार्थ था, क्या था बच्चों हमारे पास, पदार्थ। इसकी अवस्था में परिवर्तन आना, इसके रंग में परिवर्तन का होना, इसके स्वाद में परिवर्तन का होना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, हमारा चेंजेस कहलाता है, ठीक। अब मैंने इसके बारे में जो आपका पार्ट 2 था इस वीडियो का, क्या था, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में मैंने आपके बात करी थी कि जितने भी परिवर्तन है इनके कुछ ना कुछ प्रकार तो होते हैं, जरूर थे। सबसे पहले हमारा क्या आया था बच्चों, में एक एक करके बस हेडिंग लिख के आपको बता देता हूं। बच्चों मंद परिवर्तन आया था, ठीक है। मंद परिवर्तन में देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज से 15 साल पहले बच्चों में इतना छोटा था और आज में इतना बड़ा हो गया 20+। तो ये हमारे शरीर में जो वृद्धि का होना होता है, ये भी मंद परिवर्तन का एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था तीव्र परिवर्तन, ठीक है बच्चों जहां मैं वीडियो बना रहा हूं उसके साइड में लौकी की बेल है। कुछ बेल ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती हैं, ठीक है।
उसको हम बोलते हैं तीव्र परिवर्तन। ठीक है, मैंने बल्ब लिया, हाथ से लेके नीचे छोड़ दिया, फूट गया, वो तीव्र परिवर्तन, डैमेज हो गया वो। ठीक, फिर हमने आपको पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ाया था बच्चों? भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी चीज है, इसका एग्जाम्पल आप डेली करते हैं। क्या गर्मी चल रही है, आप क्या करते हो? अगर आपको कुछ शिकंजी बनानी होती है या फिर कोल्ड ड्रिंक जो पेप्सी बोलते हैं उसमें अगर बर्फ डालना होता है तो क्या होता है? बर्फ किसका होता है? बर्फ क्या है? वो पानी का रूप है, और पानी क्या है? द्रव अवस्था में। जब उसको हम द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित करते हैं, कैसे करते हैं? उसको फ्रीजर में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, वो जम जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। वापस उसको निकालेंगे फ्रिज से बाहर, उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा, फिर से वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था रासायनिक परिवर्तन। बच्चों ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, इसके नाम में ही पता चलता है कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जो हमारा पदार्थ है परिवर्तन के बाद अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता। एग्जाम्पल है इसका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप डेली करते हो, डेली या फिर आप जो दुकानें हैं बिलारी के अंदर, आप उन पर देखते हो कि आप क्या करते हो कि हाँ भाई लाला 20 रुपए का दही दे दो। ठीक है, वो किससे बनता है? वो दूध से बनता है। तो दूध से दही का बनना वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। आप देखते हो कि आपके घर पे गेट लगा हुआ है जीने पे, लेकिन वो आपने 5 साल बाद देखा पेंट करने के बाद भी उस पर जंग लग गई। तो बच्चों वो भी क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया। अब जंग लगी, कैसे लगी? वो सीनियर क्लासेस का टॉपिक है। ठीक है, तो वो भी क्या हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद और भी परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाया था। प्राकृतिक परिवर्तन में आपने देखा कि मौसम का चेंज होना, ठीक है, ऋतुओं का बदलना, सूर्य ग्रहण का पड़ना, चंद्र ग्रहण का पड़ना, ये भी आपके प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। और ये ऐसे परिवर्तन है जो खुद होते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं स्वतः परिवर्तन। करेक्ट। फिर मैंने आपको और परिवर्तन पढ़ाए थे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम परिवर्तन, इसको हमने बोला मैन मेड चेंजेस, कि ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिससे मनुष्य का खुद नियंत्रण होता है या खुद मनुष्य उस चेंजेस को करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब मैं आपको इसमें एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे कि ये सर जो बता रहे हैं हमें कृत्रिम परिवर्तन, इसका क्या मतलब है। बच्चों मैंने क्या करा, घर पे आटा होता है, गेहूं का आटा होता है, ठीक है, वो क्या है? चूर्ण पाउडर के रूप में है। ठीक है, मैंने क्या करा, उसमें पानी मिलाया, उसको मल दिया। ठीक है, मलने के बाद क्या करा, वो एक गुत्था सा बन जाता है। ठीक है, स्पंजी टाइप का। ठीक है, आटा होता है। फिर मैंने क्या करा, उसको बेला, बेलने के बाद क्या करा, उसकी रोटी बना दी। ठीक है, रोटी बनाने के बाद मैं उसको खा लिया। खाने के बाद जो शरीर की क्रिया है वो अलग है, लेकिन जब आटा पाउडर के रूप में था उसको मैंने अपने हाथ से क्या करा, उसकी रोटी बना दी। मैं चाहता था उसकी पूड़ी बना देता, ठीक है ना, मैं चाहता उसकी कचौड़ी बना देता। ठीक है, तो मेरे हाथ में है, वो मेरे कंट्रोल में है कि वो कैसा परिवर्तन मुझे उसके अंदर करना है। ठीक है, मैं क्या करता उस आटे को मलता तो नहीं, आटा लेता, उसको भूनता, उसमें बूरा मिलाता, चीनी मिलाता, उसका हलवा बना देता। क्या मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि वो परिवर्तन मुझे किस प्रकार से करना है। तो ये हो गया हमारा कृत्रिम परिवर्तन। तो इसी हिसाब से अभी एक दो परिवर्तन के बारे में मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देता हूं कि इस लेसन में जितने परिवर्तन पढ़े वो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। चाहे आप कोई सा परिवर्तन के बारे में बात कर लीजिएगा, कि जैसे मैंने छठा ये है, और मैं आपको और बता देता हूं भी नंबर 7, जैसे मैंने बोला नियंत्रित परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल बच्चों हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। हमारे वृक्क का कार्य करना, मतलब किडनी का काम करना, हमारे दिल का धड़कना। ऐसा नहीं है आप यहाँ पकड़ के बैठ जाओगे तो ये नहीं है कि आपका दिल रुक जाएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि ऐसे परिवर्तन जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जिनका हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अनियंत्रित परिवर्तन, और जिस पे कंट्रोल होता है उसको बोलते हैं नियंत्रित परिवर्तन। तो ये दो परिवर्तन होते हैं, नियंत्रित और
अनियंत्रित नियंत्रित परिवर्तन वो जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है, हम अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, वो नियंत्रित परिवर्तन है। और अनियंत्रित परिवर्तन हृदय का धड़कना, और नंबर 2 या छींक का आना, या कोई भी अगर हमारी आंख पे तेजी से या अचानक से अगर लाइट पड़ती है तो हमारी आंखों का ब्लिंक होना, हमारी आंखों का या पलकों का झपकना, वो भी क्या कहलाएगा, हमारा अनियंत्रित परिवर्तन। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों ये आज की जो वीडियो थी, ये हमारा जो लेसन था 6th क्लास का, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज ये क्लियर होता है। आज मैं इसको क्लियर करने के बाद आपको PDF फाइल जब ये आपका फ्राइडे को डे आएगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।